आपने नियम और कानून के बारे में तो बहुत सुना होगा। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। और कुछ नियम कानून आपको अजीब भी लगे होंगे, जिनको सुन के आपने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया होगा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह, ऐसा भी कानून है कि आप वहाँ मर नहीं सकते, तो आप क्या कहेंगे? मैं आज आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पे मरना भी कानूनन अपराध है। तो आबरा का डाबरा गिली गिली छू, वेलकम टू फैक्ट मेटल। चलो करें शुरू। किसी जगह पे मरने से बैन करना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 5वीं शताब्दी में ग्रीस के राजा ने डेलोस आइलैंड पे मरना बैन कर दिया था, क्योंकि वो इस आइलैंड को बहुत ही पवित्र मानते थे। और दुनिया में ऐसी कुछ जगह भी है जहाँ पे मरना अभी भी बैन है। और आज मैं बात करने वाला हूँ उन सब जगहों में सबसे अजीब जगह के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे उत्तर में स्थित शहरों में से एक लॉन्गइयरबेन शहर की, जो कि नॉर्वे में है। और हाँ, इस शहर में कानूनी रूप से मरना बैन है। और ये अभी से नहीं, बल्कि ये नियम 1950 से यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे इस कानून को लोग इतनी सख्ती से पालन करते हैं कि यहाँ पे अगर किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है या फिर अगर वो मरने वाला होता है तो उसको पास के शहर के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्या है भाई, यहाँ पे मरना तक बैन है। तो अब आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो इसका कारण ये है कि ये शहर उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल पास है, जिसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर -15 डिग्री से लेकर -30 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो अब आप पूछेंगे कि इस फैक्ट का रिलेशन सर्दियों वाले कपड़े डालने के अलावा क्या हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब यहाँ की ज़मीन और इसकी ज़मीन के नीचे रखी गई कोई भी चीज़ कभी भी ख़राब नहीं होगी, यहाँ तक कि गर्मियों में भी नहीं। और अगर मैं आपको अब आसान भाषा में कहूँ तो कोई भी मृत शरीर अगर आप यहाँ दफनाएंगे तो वो कभी खराब नहीं होगा। लेकिन फिर आप में से कोई लोग पूछेंगे कि अगर कब्रिस्तान में किसी का मृत शरीर कभी खराब नहीं होता तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो देखिए, अगर कोई भी मृत शरीर बिल्कुल अच्छे तरीके से संरक्षित रहता है या फिर कभी खराब नहीं होता है तो उस शरीर में पड़े हुए सारे वायरस और बैक्टीरिया भी कभी खराब नहीं होंगे, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये सब तब शुरू हुआ जब लोकल्स ने वहाँ के कब्रिस्तान में कोई काम के लिए खुदाई शुरू की। जब उन्होंने खुदाई शुरू की तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जिनकी बॉडीज़ पहले से गड़ी हुई थी उनकी बॉडीज़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। तब जाके उन्हें इस खतरे का आभास हुआ और उन्होंने उस कब्रिस्तान को पास वाले शहर में शिफ्ट कर दिया, जहाँ पे मरे हुए लोगों की बॉडीज़ को इलेक्ट्रॉनिकली जला के उनका अंतिम संस्कार किया जाने लगा। और उन्होंने इस शहर में एक कानून ही ला दिया कि यहाँ पे मरना बैन है। और उन्होंने ये सही भी किया, क्योंकि 1990 में जब कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ पे डेड बॉडीज़ को एग्जामिन करने के लिए निकाला तो उन्होंने पाया कि इनमें से जो लोग 1918 में इन्फ्लुएंजा वायरस महामारी की वजह से मरे थे उनमें वो सेम वायरस अभी भी जिंदा था। और जब उन वायरस के सैंपल्स को बाहर निकाला गया और लैब में लाया गया और वहाँ पे उनको सूटेबल कंडीशंस दी गई तो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्टिव हो गए और वो अब किसी को भी बीमार करने के लिए तैयार थे। और हाँ, मैं उसी वायरस की बात कर रहा हूँ जिसने 1918 में दुनिया की 5% जनसंख्या को मार दिया था। तो इस सिचुएशन में ये रूल लाना बिल्कुल लॉजिकल था। तो अब कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या होगा अगर बाई चांस अगर किसी की डेथ यहाँ पे हो जाती है तो भाई रुक जाओ, बता रहा हूँ। ये बाबूराव का स्टाइल है। तो अगर किसी की डेथ यहाँ पे हो जाती है तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसकी बॉडी को जलाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी यहाँ पे लाइसेंस चाहिए होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ के लोगों को कितनी परेशानी झेलनी होती होगी। तो मेरे भाई, मैं बता दूं
कि यहाँ पे मौजूद बाकी परेशानियों के आगे ये परेशानी कुछ भी नहीं है। ये शहर 2000 लोगों का घर है और साथ में बहुत सारे पोलर बियर्स का भी घर है। तो यहाँ पे किसी को अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं। और यहाँ पे सर्दियों में 4 महीने तक सूरज नहीं निकलता है और यहाँ इतने कड़ाके की ठंड पड़ती है कि यहाँ पे बच्चों का सर्दियों में चलना तक मुश्किल हो जाता है। और अगर यहाँ पे मरने पे बैन काफ़ी नहीं तो यहाँ पे बिल्लियाँ लाना भी बैन है, क्योंकि यहाँ पे पाए जाने वाली बर्ड्स बहुत रेयर हैं और यहाँ के निवासी उन बर्ड्स को बिल्कुल खोना नहीं चाहते। तो अगर आप ये सब झेल लेते हैं तो आपको मरने से बैन को लेकर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो बस करते हैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मैं अपने चैनल पे ऐसे ही वीडियोस डालता रहता हूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में और अजीब अजीब चीज़ों के बारे में जो इस दुनिया में है। तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में पड़ा बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि अगर मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आपके फ़ोन के ऊपर उसकी नोटिफिकेशन आ सके। और बस टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद। Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you got